हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बद्रीनाथ धाम के बारे में जानकारी लेंगे। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। ये भगवान विष्णु का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हिमालय की गोद में बसा ये पवित्र स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये स्थान कभी भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय निवास था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने लीला के माध्यम से इस स्थान को अपना बनाया। बद्रीनाथ का प्राचीन स्वरूप और नामकरण। सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र बद्री अर्थात बेर के वनों से घिरा हुआ था। इसी वजह से इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। ये क्षेत्र हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियां और अलकनंदा नदी का प्रवाह एक दिव्य वातावरण बनाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शांत और पवित्र स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते थे। यह उनका प्रिय विश्राम स्थल था। दोनों यहां साधना करते, प्रकृति का आनंद लेते और दिव्य लीला करते। शिव पार्वती का यह निवास त्रिलोक में प्रसिद्ध था। श्रद्धालु और साधक अक्सर यहाँ पहुंचकर उनके दर्शन की कामना रखते थे। विष्णु जी का आगमन और स्थान की कामना। एक दिन भगवान विष्णु, जिन्हें श्रीहरि भी कहा जाता है, भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ पहुंचे। इस स्थान की शांति, ऊर्जा और सौंदर्य उन्हें इतना भाया कि वे इसे अपना निवास बनाने की इच्छा रखने लगे। विष्णु जी त्रिलोक के स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने इस विशिष्ट स्थान को अपनी साधना और लीला के लिए चुना। भगवान शिव से उन्होंने इस स्थान को मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप स्वयं त्रिलोकनाथ हैं, ये स्थान भी आपका ही है, लेकिन पार्वती जी इस स्थान से अत्यंत प्रेम करती हैं, इसलिए आपको उनसे स्वयं अनुमति लेनी होगी। शिव जी जानते थे कि माता पार्वती का इस स्थान से गहरा लगाव है, इसलिए सीधे देने में कठिनाई हो सकती है। विष्णु जी की दिव्य लीला और बालक रूप। भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची। वे एक छोटे बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर प्रकट हुए और जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। माता पार्वती जब इस रुदन को सुनकर बाहर आई तो उनका मातृत्व जाग उठा। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और अंदर ले आई। भगवान शिव तुरंत समझ गए कि यह श्रीहरि की लीला है। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ दो, थोड़ी देर में ये चला जाएगा। लेकिन माता ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दो। वे बालक को अंदर ले गईं और सुलाने लगी। शिव जी समझ गए कि अब बद्रीनाथ में उनका रहना कठिन हो गया है। उन्होंने पहले ही श्रीहरि को स्थान देने की सहमति दे रखी थी। माता की गोद में बालक रूपी विष्णु सो गए। जब माता उन्हें सुलाकर बाहर आई तो शिव जी ने उनसे कहा, चलो कहीं भ्रमण कर आएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गईं। श्रीहरि की लीला। जैसे ही शिव और पार्वती भ्रमण के लिए निकले, बालक रूपी श्रीहरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। काफी देर भ्रमण करने के बाद जब माता पार्वती वापस लौटने को कहने लगी तो शिव जी ने कहा कि अब हमें वहां वापस नहीं जाना चाहिए, किसी अन्य स्थान पर बस जाना चाहिए। माता पार्वती को वह स्थान अत्यंत प्रिय था। वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः दोनों बद्रीनाथ लौट आए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार बंद है। उन्होंने द्वार खटखटाया। अंदर से श्रीहरि ने कहा, हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है। अब आप मुझे ही यहाँ रहने दीजिए। आप दोनों कहीं अन्यत्र चले जाएं। माता पार्वती यह सुनकर हैरान रह गई। तब भगवान शिव ने उन्हें पूरी लीला बताई। माता पार्वती को श्रीहरि की लीला समझ में आ गई। उन्हें प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें बालक रूपी विष्णु का लाड़ करने का अवसर मिला। केदारनाथ की ओर प्रस्थान। शिव जी ने माता से पूछा कि अब हम कहाँ जाएं? श्रीहरि ने सुझाव दिया कि यहाँ से लगभग 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बस जाइए। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ केदारनाथ चले गए। वहां वे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से भगवान विष्णु बद्रीनाथ में और भगवान शिव केदारनाथ में विराजमान हो गए। दोनों धामों के बीच गहरा संबंध है।
मान्यता है कि एक धाम के दर्शन से दोनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।